दोस्तों, आज हम त्रिभुज की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता कसौटियां कुल 4 यहाँ आपको पढ़नी है। पहली कसौटी का नाम है कोण 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 समरूपता कसौटी, जिसे एंगल 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 समरूपता कहते हैं। दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने की ये पहली कसौटी है। दो त्रिभुज हमने लिए हैं ABC और एक त्रिभुज है PQR। अगर त्रिभुज ABC का कोण A के संगत कोण P, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, मतलब कोण A अगले त्रिभुज के कोण P के बराबर, उसी प्रकार पहले त्रिभुज यानी ABC का कोण B अगले त्रिभुज के कोण Q के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, और इसी प्रकार कोण C कोण R के बराबर हो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण कोण यानी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के जब बराबर हों, तो इस प्रकार की कसौटी कोण 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 समरूपता कसौटी होती है। और इस प्रकार दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज किसके, PQR के। ठीक ना। अगली जो कसौटी है कोण कोण समरूपता कसौटी, कोई जरूरी नहीं कि तीनों कोण ही आपस में संगत कोण बराबर हो। कभी कभी ये भी समरूपता होती है क्या, अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो, तो इस प्रकार की समरूपता कसौटी कोण कोण समरूपता कसौटी कहलाती है। कहने का मतलब त्रिभुज ABC का कोण A PQR के संगत कोण P के बराबर, कोण B के संगत कोण Q है बराबर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कोण A का संगत कोण P उसी प्रकार कोण B का संगत कोण Q दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC भी समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है। कौन सी कसौटी यहाँ लागू होगी, दो कोणों वाली कसौटी, एंगल एंगल। ठीक है। अगला है भुजा 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 समरूपता। से यहाँ समझना जरूरी है, ये सर्वांग समता बिल्कुल नहीं है, यहाँ समरूपता है। सर्वांग समता में क्या था, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी संगत भुजाओं का हम अनुपात लेते हैं। संगत भुजा का मतलब यहाँ पे हमने लिया है AB के संगत भुजा PQ का अनुपात और BC के संगत भुजा QR और उसी प्रकार AC के संगत भुजा PR। यहाँ आप ये ना सोचें कि यहाँ एक बराबर का हम निशान बिल्कुल नहीं देने जा रहे हैं, हम यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करने जा रहे हैं। यानी AB की संगत भुजा PQ, यानी AB और उसके संगत भुजा ये PQ का अनुपात हम लेने जा रहे हैं PQ। इनका अनुपात बराबर होगा BC और QR के अनुपात के। BC और QR के अनुपात का मतलब बटे में। उसी प्रकार जो तीसरी भुजा है AC और PR का अनुपात, AC और PR का अनुपात। कहने का मतलब जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात जब आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार की समरूपता भुजा 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 समरूपता के नाम से जानी जाती है। लास्ट समरूपता भुजा भुजा, कोण बीच में आ गया, इसका मतलब हमें बीच का कोण देना पड़ेगा, बीच का कोण, और लास्ट की दोनों क्या, भुजाओं का अनुपात। ध्यान समझना, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB के संगत भुजा वहां पर PQ बराबर होगा AC के संगत भुजा PR का अनुपात। दो भुजा का अनुपात हो गया, भुजा और भुजा का अनुपात, और उनके बीच का कोण, कोण A बराबर कोण P। तो इस प्रकार की जो समरूपता कहलाती है, कौन सी समरूपता कहलाती है, भुजा कोण भुजा। और इस समरूपता से भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप। तो 4 कसौटी आपको पढ़नी है। एक चीज और छोटी सी आपको यहाँ याद रखनी है, छोटी सी बात वो याद रखनी है, अगर हमने कोई दो त्रिभुज इस प्रकार ले लिए कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो आप इसको ऐसा कभी भी नहीं ले सकते हैं कि ABC समरूप है QPR के, आप ऐसा नहीं कह सकते इनको। ठीक है, ऐसा इनको नहीं कह सकते। हाँ, इनको ऐसा जरूर कर सकते हैं, अगर आप
चलिए मान लीजिए हम यहाँ दो त्रिभुज ऐसे ले ही लेते हैं, ए बी सी, और इधर लेता हूँ मैं पी क्यू आर। ध्यान समझना यहाँ पर ए बी सी के समरूप है इधर पी क्यू आर। तो हमने ए से शुरुआत करके कहाँ चले हैं हम, बी से सी की ओर। उसी प्रकार पी से शुरू करके चले हैं पी क्यू आर की तरफ। अब हमारा मन कर रहा है बी से शुरू करने का, तो बी शुरू करिए, हो जाएगा बी सी ए। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, त्रिभुज बी सी ए समरूप होगा। अब क्यू से शुरू करना पड़ेगा, क्यू आर पी के, क्यू आर पी के। याद रखेंगे अगर एक को हम एंटी क्लॉक लेके चल रहे हैं तो अगले को भी हमें कहाँ लेके चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉक। इस बात का ध्यान यहाँ रखेंगे, ठीक है ना।